हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट पोजीशंस। नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, उसके तरफ से आपको प्रोजेक्ट की कुछ पोजीशंस आई हुई हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं, ये आपकी नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस पुणे की तरफ से रिलीज की गई है। तो नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस जो कि पुणे में आपका सिचुएटेड है, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल की तरफ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड है फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स। जो कि एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट्स पे आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए इन्विटेशंस मांगे गए हैं। और ये जितने भी प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं, ये आपका फिजिकल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और आपकी जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप इन सबको पूरा कर लेते हैं तो आपको फिर एक फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो शॉर्टलिस्ट आएगी, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनकी जो लिस्ट होगी वो फाइनली आपकी टेंटेटिवली इसी मंथ के लास्ट वीक में आपका ये जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आपकी रिलीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। 2 वैकेंसीज आपकी जूनियर रिसर्च फेलो की है और 1 वैकेंसी आपकी सीनियर रिसर्च फेलो की है। इसके अलावा आपकी जो 3 वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। जिस प्रोजेक्ट के लिए ये सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी आई हुई है, उस प्रोजेक्ट का टाइटल कुछ इस प्रकार है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द ओबेसिटी फैक्टर्स ऑन द इम्यून सेल्स इन मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस एज वेल एज ऑन द डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन कैंसर्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जो पीआई है डॉक्टर मनोज कुमार भट्ट, उनके तरफ से ये आपकी सीनियर रिसर्च फेलो के पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी बेसिक साइंस में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, या फिर ग्रेजुएट की भी डिग्री हो प्रोफेशनल कोर्स में, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपकी 2 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो ये ध्यान रहे कि आपका जो पीजी या फिर ग्रेजुएट आपने किया है, उसके साथ ही में आपने कहीं पे अगर रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हुआ है 2 साल का, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, किसी भी लैब में आपने रिसर्च किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस और सेल साइंस, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जो भी स्कॉलर्स ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है, चाहे वो CSIR UGC नेट का हो, इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड और गेट। मतलब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो आपका CSIR UGC नेट LS भी यहाँ पर अगर आपका क्लियर है, JRF तो है, वो तो मिनिमम है ही, लेकिन अगर साथ में गेट या फिर लेक्चरशिप भी अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है CSIR नेट का, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। Selection process through the national level examination conducted by the central government department and agencies institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR। ये सारे जो रिसर्च एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, इन सारे डिपार्टमेंट्स में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में अगर आपका JRF है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। तो जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो कुछ इस प्रकार है कि कैंसर बायोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का, सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में, डेवलपिंग एंड हैंडलिंग माइस फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड ट्यूमर टिश्यूज प्रोसेसिंग, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक इम्यूनोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए, मेटाबॉलिक डिजीजेज, एंजाइमोलॉजी, ये सारी चीज़ों का आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए फ्लो साइटोमेट्री और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स का। इट इज़ मस्ट फॉर दिस वैकेंसी। और इस प्रोजेक्ट की वैकेंसी का जो प्रोजेक्ट टेन्योर है वो 5 जून 2026 तक कंप्लीट करना है। इस 3 साल के प्रोजेक्ट में आपको 35,000 पर मंथ फॉर द SRF पोजीशन आपको मिलेगा, प्लस HRA, जो कि एक SRF की फेलोशिप होती है, उतना ही आपको यहाँ पर मिलेगा। एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। JRF की जहाँ तक हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट वैकेंसी आई हुई है वो 1 वैकेंसी आई हुई है JRF की,
प्रोजेक्ट का टाइटल कुछ इस प्रकार है कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस मीडिएटेड एंटीवायरल होस्ट डिफेंस अगेंस्ट डीएनए वायरसेस। इस टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने के साथ साथ आपको जो स्कॉलर्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे उनके पास मिनिमम सीसायर यूजीसी नेट लेक्चरशिप या गेट। अगेन डिजायरेबल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट्स शुड हैव मस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 to 2 years in basic cell and molecular biology, RNA इंटरफेरेंस, नॉर्दर्न एंड साउदर्न ब्लॉट एक्सेट्रा, इसमें आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेन्योर की बात है तो ये प्रोजेक्ट आपका 31 दिसंबर 2023 तक के लिए 6 महीने के लिए आपका ये प्रोजेक्ट आया हुआ है और टोटल मंथली एनरोलमेंट आपको 31,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। एज लिमिट की जहां तक बात है तो 28 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जेआरएफ के लिए एज ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगेन एक वैकेंसी आई हुई है। प्रोजेक्ट का नाम है डिलिनिएशन ऑफ द मेजर ब्रेन जी प्रोटीन जी नॉट मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे यूजिंग सी एलिगेंस मॉडलिंग सिस्टम। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 29 दिसंबर 2024 तक चलेगा। टोटल मंथली अमाउंटमेंट्स आपको 20,000 प्लस एचआरए पर मंथ आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की जहां तक बात है तो यहाँ पर एज लिमिट नॉट मोर देन 50 इयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है, 50 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ nccs.res.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए तो आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस पुणे में जो सिचुएटेड है, इसके तरफ से आपकी जो प्रोजेक्ट की पोजीशंस आई हुई थी उसके बारे में आपको बताना था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।